इस पार्ट में मूवी के पार्ट 1 को कंटिन्यू किया गया है। इसलिए गाइज अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी विक्टिम को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे महीनों से कैद करके रखा गया था। अब वो एक बच्चे को जन्म देती है और हम देखते हैं कि वो बच्चा डिफॉर्म था जो पैदा होते ही मर जाता है। इसलिए उसका म्यूटेंट बाप काफी गुस्सा होता है और उस लेडी को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि 2 साल पहले एक फैमिली ने डिजर्ट क्रॉस करते वक्त एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से वो एक मिलिट्री एरिया में पहुंच गए जिसे सेक्टर 16 के नाम से जाना जाता है, जहां अगली सुबह तक उनकी आधी फैमिली मर चुकी थी। जिसके बाद आर्मी ने उस एरिया में सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किए। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट को जो सेक्टर 16 में कुछ रिसर्च कर रहे थे, जहां एक सीनियर कर्नल उनकी सिक्योरिटी में तैनात था। वो डॉक्टर विल्सन से डॉक्टर फॉस्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि फॉस्टर हिल्स पर गया था जहां वो इंफ्रारेड सिग्नल को कैलिब्रेट कर रहा था। तब वो बेस पर डॉक्टर विल्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए वो डॉक्टर हान से कांटेक्ट करने लगता है और हम देखते हैं कि हान मर चुका था जहां किसी ने उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब फॉस्टर को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी उसे एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो कि एक स्नेक खा रहा था। तब फॉस्टर उसे देखकर घबरा जाता है लेकिन वो म्यूटेंट उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन फॉस्टर कुछ समझ पाए इससे पहले ही पीछे से एक और म्यूटेंट आकर उसके सर में एक कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी चिक कर्नल के कान पर पड़ती है जो उसे ही ढूंढने जा रहा था। लेकिन वो भी कुछ करे इससे पहले ही वो म्यूटेंट उसे स्पेयर से उठाकर हिल से नीचे फेंक देता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स को जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बेस पर वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 में काम कर रहे साइंटिस्ट को सप्लाईज देने जाना था। इसलिए वो सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कैंप पर कोई भी नहीं है। तब उन्हें वहां रेडियो पर एक कॉल मिलती है लेकिन सिग्नल काफी ज्यादा वीक था, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हिल से उन्हें मिरर की रिफ्लेक्शन दिखती है जिससे उनके सार्जेंट को लगता है कि वहां किसी को मदद की जरूरत है। इसीलिए वो सभी सोल्जर्स को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर देता है और यहाँ कोई वापस आए तो उनके लिए नेपोलियन और एम्बर को वहीं रुकने को कहकर सभी सोल्जर्स को लेकर मिशन स्टार्ट करता है। तब हिल पर जाते हुए मिकी एक गड्ढे में गिर जाता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए सार्जेंट उसे वापस कैंप पर भेज देता है। इधर नेपोलियन टॉयलेट में जाता है और अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। तब अम्बर वहां आकर चेक करती है, तब उन्हें वहां डॉक्टर विल्सन मिलता है जिसे देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं। तब विल्सन उनसे मदद मांगता है और वो उसे बाहर निकाल कर देखते हैं कि उसकी बॉडी पर काफी सारे जख्म थे। उन म्यूटेंट्स ने उसे इन्फेक्शन से मरने के लिए वही छोड़ दिया था। वो उन्हें कुछ बताना चाहता था लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। वो सिर्फ इतना बोल पाया था कि वो यहाँ है, इसलिए वो दोनों काफी शॉक होते हैं और हालात का अंदाजा लगा ही रहे थे कि तभी कोई उनके ट्रक को आग लगा देता है और ये देखकर वो लोग अपनी गन्स लेने भागते हैं लेकिन उनकी गन्स भी वहां से गायब थी। तब अम्बर बाकी सोल्जर के पास जाने का फैसला करती है लेकिन नेपोलियन उसकी बात नहीं मानता और वो वहीं रुकता है। अब एम्बर कुछ ही दूर गई थी तब स्टैबर नाम का म्यूटेंट उसे पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए नेपोलियन एम्बर को बचाने उसकी तरफ भागता है और तब तक एम्बर उस म्यूटेंट को कड़ी टक्कर देने लगती है। इसलिए वो म्यूटेंट उसे ले जाने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली आकर उस म्यूटेंट को लग जाती है। इसीलिए वो जल्दी से हिल के एक होल में घुस जाता है और हम देखते हैं कि वो गोली चलाई थी मिकी ने जो हिल से नीचे आ रहा था। अब अम्बर मिकी को देखकर उसकी तरफ भागती है लेकिन तभी स्टैबर दूसरे होल से बाहर आकर मिकी को अंदर खींचने लगता है। तब एम्बर उसे बचाने की काफी कोशिश करती है और उसी दौरान नेपोलियन भी वहां आकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी स्टैबर मिकी को अंदर खींच ही लेता है। इधर हिल पर उन सभी सोल्जर्स को डॉक्टर फॉस्टर की बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और अपनी गन्स रेडी करके मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ते हैं तभी एक चट्टान से लैच नाम का म्यूटेंट स्पीटर के ऊपर हमला कर देता है, इसलिए वो सभी सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं जिससे बच के लैच तो वहां से भाग जाता है लेकिन एक्सीडेंटली सार्जेंट उन गोलियों का शिकार बन जाता है। तब सार्जेंट को गोलियां लगी देखकर वो सभी सोल्जर्स उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वही उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच एम्बर और नेपोलियन भी वहां पहुंच जाते हैं और बाकी सोल्जर्स को मिकी के बारे में बताते हैं कि कैसे स्टैबर उसे एक होल के अंदर ले गया। अब वो समझ गए थे कि वो सब काफी बड़े मुसीबत में है और उन्हें गाइड करने वाला भी कोई नहीं बचा था, इसलिए जो भी डिसीजन लेना था वो उन्हें खुद लेना था।
तब वो सब मिलकर सार्जेंट की बॉडी को कैंप पर ले जाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्हें सार्जेंट को एक सोल्जर के साथ रस्सी से बांधकर नीचे भेजना था। और ये करने के लिए स्पीटर तैयार हो जाता है, क्योंकि सार्जेंट को गोली उसी की बंदूक से लगी थी। इसलिए वो सार्जेंट की बॉडी को लेकर काफी सावधानी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो रस्सी टूट जाती है और सार्जेंट के साथ स्पीटर की भी गिरकर मौत हो जाती है। अब बाकी बचे सोल्जर्स रस्सी को टूटा देख शॉक हो जाते हैं और चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। अब वो समझ चुके थे कि कोई बारी बारी उन्हें अपना शिकार बनाकर मारता जा रहा है, इसीलिए वो बड़ी सावधानी से वहां से नीचे जाने लगते हैं। तब रास्ते में उन्हें कर्नल पड़ा मिलता है, जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसलिए वो सभी सोल्जर्स उसे वहां से बाहर निकालने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर कर्नल उन्हें बोलता है कि सिर्फ माइंस के जरिए ही वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद वो उन्हें यह भी बोलता है कि वो म्यूटेंट सभी को मार देंगे, लेकिन वो लड़कियों को अपनी ब्रीडिंग के लिए पकड़कर ले जाएंगे। जिस पर वो सोल्जर्स घबराकर उससे उनसे बचने का रास्ता पूछते हैं। तब कर्नल उन्हें एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल। ये बोलकर वो खुद को शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी कहीं बैठे हुए थे। तभी पीछे से स्टैबर उन पर हमला करने लगता है। तभी वो सभी सोल्जर्स गोलियों से उसे छन्नी कर देते हैं, यानी ये उनका बिछाया ट्रैप था। अब आगे मिसी फ्रेश होने कुछ ही दूर जाती है और तभी कैमिलियन नाम का म्यूटेंट उसे पकड़कर ले जाता है। मिसी की चीख सुनकर सभी सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और आवाज का पीछा करते हुए वो एक माइन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ स्टम नाम का सोल्जर माइन में जाने से इनकार कर देता है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर अकेला ही निकल जाता है। लेकिन उसके अकेले होने का फायदा उठाकर लैच उसे पकड़कर उसका एक हाथ काटकर हील से गिराकर उसे मार देता है। इधर सभी सोल्जर माइन के काफी अंदर पहुंच चुके थे। तभी अचानक एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिरकर किसी और ट्यूनल में चले जाते हैं, जहां वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब बाकी बचे सोल्जर्स उन तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर कैमिलियन मिसी को ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह मिसी उससे बचकर भागने लगती है। तभी उन सभी म्यूटेंट्स का बाप हेड्स वहां आ जाता है, जो कैमिलियन को मारकर वहां से भगा देता है और खुद मिसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब कैमिलियन वहां से निकलकर एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन एक पत्थर से उसके सर पर वार कर करके उसे मार देता है। तभी एक और म्यूटेंट वहां आ जाता है, जो कि अंधा था और वो उनकी स्मेल से ही उनका पीछा कर रहा था। उससे बचते बचाते वो दोनों एक डोर से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें हंसल नाम का म्यूटेंट मिलता है, जिसने मूवी के शुरुआत में डॉक्टर फोस्टर को भाग जाने को कहा था। दरअसल हंसल एक अच्छा म्यूटेंट था, जो कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उन दोनों को वहां छिपा लेता है। तभी बचे हुए बाकी सोल्जर्स भी वहां आ जाते हैं। तब वो अंधा म्यूटेंट उन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे डेलमार्क नाम का सोल्जर घायल हो जाता है, लेकिन क्रैंक उसे मार देता है। तब नेपोलियन उन्हें भी अपने पास बुला लेता है और वो चारों मिलकर हंसल की मदद से वहां से निकलने लगते हैं। तब रास्ते में उन्हें काफी सारी अजीब चीजें नजर आती है, जिसमें उन्हें उनके साथियों के बॉडी पार्ट्स भी नजर आते हैं। और ये देखकर वो लोग दुखी होते हैं और काफी घबरा भी जाते हैं। और तभी डेलमार्क की तबीयत काफी खराब हो जाती है और देखते ही देखते वो मर जाता है। अब बाकी बचे लोग उसकी बॉडी को यहाँ उन म्यूटेंट्स के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसकी बॉडी को लेकर आगे चल पड़ते हैं। तब हंसल उन्हें एग्जिट गेट तक ले जाता है, लेकिन अब एम्बर मिसी को इन दरिंदों के पास नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो उसे बचाने जाने का फैसला करती है, जिसमें नेपोलियन भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन क्रैंक अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए एम्बर और नेपोलियन वापस जाते हैं। और इधर क्रैंक को वहाँ काफी सारा डायनामाइट मिलता है, इसलिए वो एक क्रेट अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये एक ट्रैप होगा, और वो उसे ले जाने के चक्कर में उसे ट्रिगर कर देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो जाती है। इधर एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे, तभी लैच उनके ऊपर हमला कर देता है और इस बार वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां उन म्यूटेंट्स ने मिसी को बांध दिया था। यहाँ वो दोनों मिसी को आज़ाद करके वहां से निकलने लगते हैं। तभी हेड्स वहां आकर उन पर हमला करता है, जहां उनमें काफी तगड़ी टक्कर होती है। लेकिन हेड्स काफी स्ट्रांग था, जो उन सब पर भारी पड़ रहा था। और यहाँ एम्बर के पास एक ही गोली बची थी, जो उसने हालात बेकाबू होने पर सुसाइड करने के लिए रखी थी। वो हेड्स के ऊपर वो गोली चला देती है, जो उसके सर में लगकर निकल जाती है, जिससे उससे सर से मांस का टुकड़ा निकल जाता है। लेकिन फिर भी वो मरता नहीं, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे। तभी नेपोलियन एक रॉड उसके आर पार कर देता है, लेकिन उससे भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब मिसी उसे हथौड़े से काफी बार मारती है और नेपोलियन अपनी गन उसके मुंह में घुसेड़कर उसे मार देता है। अब आगे वो तीनों मिलकर वहां से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई म्यूटेंट जिंदा था, जो उन्हें देख रहा था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।